हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप आप सभी फाइन होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम बातें कर रहे थे कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के किसके बारे में, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, ठीक है जी, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा, और हमने क्या पढ़ा था, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कोलराश लॉ क्या होता है, ठीक है जी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोलराश लॉ की एप्लीकेशंस, कि किस तरह कोलराश लॉ हमारे काम आता है, ठीक है जी। हमने क्या क्या देखा था, एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है जी। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चलेंगे। एक हमने होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, उसको सॉल्व करेंगे। और आज हम जानेंगे कि कैसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कोलराश लॉ। पक्का क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। जेई में भी क्वेश्चन आ सकता है, नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड बोर्ड्स में तो पक्का ही आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है जी। तो हम क्या करने वाले हैं, हम जानने वाले हैं कोलराश लॉ की कुछ एप्लीकेशंस। अच्छा, एक एप्लीकेशन तो हमारी हुई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टिविटी निकालना। दूसरी जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना, ठीक है जी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है जी, बहुत काम आती है हमारे, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में निकालनी पड़ती है। तो यहां पर देखेंगे कि हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसके अलावा पहले हम लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद चलेंगे आगे। तो आप सभी का स्वागत है और जुड़े रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, हमें निकालना था लैम्डा नॉट ऑफ CaCl2, ठीक है जी, एंड लैम्डा नॉट ऑफ NH4SO4, ठीक है जी। अच्छा, तो इसके कौन कौन आयंस बनेंगे पहले देख लीजिए। CaCl2 में बनेंगे एक Ca2 पॉजिटिव और दो कैल्शियम 2, देखिए CaCl2 व्हेन ब्रेक इट विल फॉर्म Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ये सब हमने किया था। अच्छा, तो अब हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती है वो इनकी आयनिक कंडक्टिविटीज के इक्वल होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दैट इज लैम्डा नॉट ऑफ Ca2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। बट Cl नेगेटिव तो कितने हैं, दो हैं, तो वो कंट्रीब्यूट भी कितना करेंगे, दो करेंगे, यानी उसके आयंस भी दो होंगे ना, तो उनका जो लैम्डा नॉट में कंट्रीब्यूशन होगा वो भी डबल होगा, तो इसलिए इसके आगे दो, ठीक है जी। सिमिलरली यहां पर क्या लिखेंगे, तो लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव, NH4 का होल ट्वाइस आएगा यहां पे, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या आएगा, आगे 2 आ जाएगा। NH4 होल ट्वाइस SO4 था, तो यहां पे 2 आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इतना देख लेते हैं, इतना आप देख लीजिए, इतना क्वेश्चन हमारे हो गए थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कोलराश लॉ करते हैं। एंड उसमें हम लिखते हैं पहली एप्लीकेशन, दैट इज टू फाइंड लैम्डा नॉट m फॉर, सॉरी नॉट स्ट्रॉन्ग, इट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें लैम्डा नॉट m की वैल्यू निकालनी है। अब समझिए कि कैसे हम निकालेंगे। अब क्या है, डायरेक्टली ग्राफ से तो हमारे पास वैल्यूज होती नहीं है, डायरेक्टली ग्राफ से हमारे पास वैल्यूज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की नहीं होती हैं, सिर्फ किसकी होती हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है। ये बात हमने देख ली थी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू तो हमें ग्राफ से मिल जाती है बट वीक की नहीं मिलती है। आइए समझते हैं कि कैसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की निकालेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होता क्या है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है कि जो आयंस होते हैं, आयंस वो फ्री फ्रॉम द क्या होते हैं, एक दूसरे से फ्री होते हैं, फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ईच अदर होते हैं। तो एक दूसरे से फ्री होते हैं, या बेसिकली हम क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर।
एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, और अगर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं तो यानी कि एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो मान लीजिए मैंने ले लिया एक इलेक्ट्रोलाइट वीक CH3COOH, सभी जानते हैं एसिटिक एसिड है ये, और एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये भी हम सभी जानते हैं। और जब हमें पता है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो हमें पता है कि रिवर्सिबल ही टूटेगा। कहने का मतलब क्या होगा कि CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में टूटेगा, और हम क्या कहते हैं कि जैसे टूटेगा टूटेगा टूटेगा, और जैसे सात टूट जाएंगे उसके बाद क्या होगा, जैसे अगला टूटेगा वो वापस जुड़ने लगेगा। यानी कि क्या होगा, आगे जैसे जैसे टूटते जाएंगे वैसे वैसे वापस जुड़ते जाएंगे। अब वापस जुड़ने का जो रीजन है वो क्या है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और वापस जुड़ जाते हैं। बट क्या होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो ये है यानी कि वापस कंबाइनिंग है इस आयंस की, वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। आयंस की कंबाइनिंग बंद हो जाएगी क्योंकि आयंस एक दूसरे से इतना ज्यादा दूर हो गए हैं, इतना ज्यादा दूर हैं कि ये वापस कंबाइन नहीं हो सकते। और अगर वापस कंबाइन नहीं हो सकते तो इसका मतलब क्या है, क्या टूटना जारी रहेगा, टूटना बिल्कुल जारी रहेगा। वापस कंबाइन होंगे नहीं तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, क्या सारे टूट जाएंगे। तो यानी कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स शो 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन शो करेंगे, ठीक है जी। और 100% डिसोसिएशन शो किया तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या ये भी किसकी तरह एक्ट करने लगे, एक्ट एज किसकी तरह एक्ट करने लगे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट करने लगेंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट करने लगेंगे तो इसका मतलब क्या है कि कोलराश ने जो लॉ दिया था वो इन पे भी लगने लगेगा। अगर स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट करने लगे, दोबारा समझिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन था, दोनों आयंस बहुत ज्यादा दूर थे, एक दूसरे से दूर थे तो वापस कंबाइन नहीं हो पाएंगे, ये वाला स्टेप नीचे वाला नहीं होगा, और वापस कंबाइन नहीं होंगे तो क्या होगा, ये तो टूटते ही रहेंगे हमेशा, यहां से तो टूटते रहते हैं। पहले क्या होता था, टूटते थे फिर वापस जुड़ जाते थे, इसलिए यहां कम कम अमाउंट बचता था। अब क्या, टूटना तो जारी है बट वापस आना बंद हो गया, वापस आना बंद हो गया तो धीरे धीरे करके क्या होगा, सारे टूट जाएंगे। और सारे टूट जाएंगे मतलब 100% डिसोसिएशन, और 100% डिसोसिएशन को ही तो हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का फीचर है भाई ये, तो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स 100% डिसोशिएट होते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं ना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 100% डिसोशिएशन शो करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बिहेव करते हैं एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, इतना देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमने क्या देखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करने लगते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो यानी कोलराश का लॉ अब इन पे एप्लीकेबल होगा। और आइए एक बार लगाते हैं। तो कोलराश का लॉ क्या होता है कि लैम्डा नॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हेयर इलेक्ट्रोलाइट इज CH3COOH is equal to lambda naught of its ions, and CH3COOH will break into CH3COO negative and H positive. That is lambda naught CH3COO negative, that is acetate ion, plus lambda naught H positive, that is proton. ओके, तो इस तरह से कुछ हो रहा होगा। ठीक है जी, अब समस्या क्या है, ये तो हमारे पास आ गया। अब समस्या क्या है, अब अगर हमारे पास ये मिल जाए और ये मिल जाए तो हम लैम्डा नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल लेंगे। पर ये टाइम था किसका, कोलराश का टाइम। ठीक है जी, कोलराश जब भी थे, कोलराश लास्ट सेंचुरी में हुए हमारे पास। ठीक है जी, उस टाइम पे क्या है कि इनका डेटा आज तो हमारे पास अवेलेबल है बट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। तो कोलराश के पास सिर्फ अवेलेबल था डेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। ठीक है जी, पर कोलराश को एक बात क्या पता थी, एक बात उसने क्या डिड्यूस की हुई थी, ये डिड्यूस की हुई थी कि आयन चाहे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में हो, उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, डेफिनेट रहती है। ये बात हमने करी थी। ठीक है जी, जब हमने कोलराश लॉ पढ़ा था तब करी थी।
तो उसने क्या सोचा कि किसी तरह हम ये कर ले कि ये आयन ढूंढ ले किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, तो इसका डेटा हमें मिल जाएगा। किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर ये डेटा, अगर ये वाला आयन प्रेजेंट हो तो हम क्या करेंगे, इसका डेटा वहां से उठा लेंगे। सिमिलरली इसका डेटा कहां से, अगर ये आयन किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट हो, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या मिले हमें, हमें मिला CH3COONA। ये क्या था, ये दोनों कंडीशन पूरी कर रहा था। एक तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था ये, ठीक है जी। एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के साथ साथ क्या था, इसमें CH3COO नेगेटिव प्रेजेंट था, ठीक है जी। तो यानी कि CH3COO नेगेटिव का डेटा हमारे पास आ सकता था। अब ध्यान दीजिएगा कि कोलराज के टाइम में इस पूरे का डेटा होता था हमारे पास ऐसे CH3COO नेगेटिव का अलग और Na पॉजिटिव का अलग नहीं होता था, एक साथ होता था, ठीक है जी। पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स का डेटा होता था, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, यही बात हमने की। इसके अलावा एक हमें H+ वाला ढूंढना पड़ेगा। H+ वाला जो इलेक्ट्रोलाइट मिला वो मिला HCl, ठीक है जी। HCl जो इलेक्ट्रोलाइट मिला उसमें भी दोनों कंडीशन पूरी हो रही थी। एक तो ये क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, एंड दूसरी कंडीशन क्या थी, तो H पॉजिटिव प्रेजेंट था। तो कोलराज ने क्या सोचा कि चलिए इन दोनों को क्या करके देखते हैं, जोड़ के देखते हैं। तो पहले उन्होंने क्या लिया कि भाई पहले तो मैं ले रहा हूं लैम्डा नॉट CH3COONA दैट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव। देन हमने लिया लैम्डा नॉट ऑफ HCl दैट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है जी। इतना देखिए, एक बार उधर से मिटाते हैं और चलते हैं आगे। तो अब कोलराज को क्या क्या मिल गया था, देखिए ये वाला डेटा अवेलेबल था, ये वाला डेटा अवेलेबल था। क्या इसमें ये आ रहा था, मिल गया। इसमें ये आ रहा था, मिल गया। उसने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, ये दोनों हमारे पास अवेलेबल थे, ठीक है जी। तो उसने क्या किया कि भाई लैम्डा नॉट CH3COONA के साथ जोड़ दिया क्या, लैम्डा नॉट HCl। अब देखिए, अब उसके पास क्या आया, तो यानी कि क्या आया होगा, लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, ठीक है जी। जैसे इन दोनों वैल्यूज को जोड़ा, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल थी, इन दोनों वैल्यूज को हमने जोड़ दिया तो हमारे, अच्छा एक बार देख लेते हैं कि ये वैल्यूज क्या थी। एक्चुअली इन वैल्यूज का जरा मैं डेटा ही दे देता हूं आपको कि ये वैल्यूज कितनी थी। इसकी जो वैल्यू थी वो थी 91, ठीक है जी। और ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस यानी कि साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और इसकी जो वैल्यू थी वो थी 426.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, और इसकी वजह से हमें कौन कौन मिल गए, तो हमें ये मिल गया, ये मिल गया, बट हमें ये और ये साथ में एक्स्ट्रा मिल गए। अब किसी तरह अगर हम इन दोनों आयंस को हटा दें तो क्या हमारे पास यही बचेगा सिर्फ, और ये अगर बचेगा तो क्या ये इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं क्या किया उन्होंने। क्या किया, इसमें से कर दिया माइनस लैम्डा नॉट NaCl, उन्होंने लैम्डा नॉट NaCl को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आइए देखते हैं, पहले तो देख लेते हैं कि लैम्डा नॉट NaCl की वैल्यू कितनी होती है। तो लैम्डा नॉट NaCl की हमारे पास वैल्यू गिवन है 126.4, इट इज 425.9, 126.4 दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है जी। तो हम क्या करें, इसमें से NaCl को घटा दें। देखिए ये है Na एक्स्ट्रा और Cl एक्स्ट्रा है, Na और Cl कहां मिलेंगे, NaCl में, इसलिए NaCl को घटा दिया। तो यानी कि मैं करूं लैम्डा नॉट ऑफ CH3COONA प्लस लैम्डा नॉट HCl माइनस लैम्डा नॉट NaCl। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए इसके आयंस लैम्डा नॉट CH3
COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, आई एम सॉरी, तो लैम्डा नॉट CH3COO क्या हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लैम्डा नॉट CH3COO प्लस लैम्डा नॉट HCl माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl। ठीक है जी, ये कर रहे हैं हम। जरा एक बार निकाल लेते हैं ये क्या आएगा, ये या किसके इक्वल आएगा ये बेसिकली। ठीक है जी, तो ये आएगा लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। देखिए ये दोनों इसके और ये दोनों इसके, एंड देन माइनस क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव एंड माइनस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। ध्यान दीजिए, इससे क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, एंड इक्वल टू किसके आ गया, ध्यान दीजिए, लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव के। ठीक है जी, यानी कि ये पूरा किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, ध्यान दीजिए हमें। ठीक है जी, और ये दोनों, इन दोनों का सम CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव का सम, ये देखिए, ये रहा CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव का सम, दैट इज इक्वल टू, मैं क्या लिख दूं, तो इक्वल टू लिख दूं क्या, लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO, यहां नहीं, आगे लिखते हैं। चलिए एक बार इसको मिटा देता हूं, फिर आगे लिखते हैं। तो यानी कि पीछे से हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए, लैम्डा नॉट CH3COO प्लस लैम्डा नॉट HCl माइनस लैम्डा नॉट NaCl जो था वो किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। ठीक है जी, विच इज इक्वल टू लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव के, एंड दैट इज प्रिसाइजली इक्वल टू लैम्डा नॉट CH3COOH। ठीक है जी, कंक्लूजन अगर मैं देखूं इस पे, कंक्लूजन में डिराइव करूं अगर इस पे, तो मैं क्या कंक्लूजन डिराइव कर सकता हूं, मैं कंक्लूजन डिराइव ये कर सकता हूं कि हमें जिस भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट निकालना है, उसका हम क्या करेंगे, उसके जो जो आयंस हैं उन आयंस को कंटेन करने वाला कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ढूंढ लेंगे। ठीक है जी, और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम ढूंढेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आयंस एक्स्ट्रा होंगे, और एक्स्ट्रा होंगे तो क्या करेंगे, उन एक्स्ट्रा आयंस को कंटेन करने वाला जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझिए, एक एग्जांपल आप अपने आप करेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, NH4OH आपको निकालना है। ठीक है जी, NH4OH का निकालना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि इनमें से क्या जुड़ेगा और क्या सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज गिवन है NH4Cl। ठीक है जी, इसके अलावा NaOH और NaCl, इनमें से आपको यह बताना है कि कौन किस किस को जोड़ के क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखते हैं, इनके सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है जी, अच्छा, एक और क्वेश्चन क्या है कि हमें CH3COOH का निकालना है, पर हमारे पास जो डेटा दे रखा है वो दे रखा है CH3COO होल ट्वाइस Ca। ठीक है जी, इसके अलावा HCl, ठीक है जी, एंड CaCl2 का डेटा दे रखा है। तो आप हमें बता दीजिए कि कौन ऐड होगा कौन सब्ट्रैक्ट होगा, सिर्फ आपको इतना ही बताना है। अगर आप इतना कर पाए तो डेटा देखते ही आप अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, तो इतना देख लीजिए, और इसके बाद हम देख लेते हैं अगली एप्लीकेशन हमारे पास क्या होगी। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम चलते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे एप्लीकेशन नंबर 2, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
ठीक है जी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सवाल पहले ये उठता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। ठीक है जी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है एवरेज डिसोसिएशन पर मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में से एवरेज कितना टूटा। जैसे मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 100 मॉलिक्यूल्स थे और 100 के 100 ही टूट गए, ठीक है जी, डिसोशिएट हो गए, तो हम क्या कहेंगे कि पर मॉलिक्यूल कितना टूटा, मतलब 100 में से टूटा 100, तो 1 में से टूटेगा 1 ऑब्वियसली, देन अल्फा इज 1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 1। अच्छा, अगर 100 में से 50 टूटे, मान लीजिए टूटे 100 में से 50, ठीक है जी, 100 में से टूटते हैं 50, तो 1 में से टूटेंगे 50/100, दैट इज इक्वल टू 0.5 एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.5 इन दिस केस। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, एवरेज डिसोसिएशन पर मॉलिक्यूल। ठीक है जी, एवरेज डिसोसिएशन पर मॉलिक्यूल हमारे पास होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ध्यान दीजिए, अगर एवरेज डिसोसिएशन पर मॉलिक्यूल होता है तो इसका मतलब ये बताता है कि एक मॉलिक्यूल में से कितना टूटा, और एक में से कितना टूटा अगर ये बताएगा तो ये इसका मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, ऑब्वियसली, बिकॉज क्योंकि एक में से एक ही तो टूट सकता है। भाई मेरे पास एक चीज थी, वही तो टूट सकती है। क्या मेरे पास एक चीज थी, वो उनमें से 2 टूट जाएंगी? टूट के 2 बन सकती है, ये बात ठीक है। कोई चीज, एक चीज टूट के 2 के अंदर टूट सकती है, बट एक चीज हमारे पास है तो एक से ज्यादा तो नहीं टूटेंगे। भाई आपके पास 1 रुपया है तो आप 1 ही रुपया खर्च कर पाएंगे, आपके पास 100 है आप 100 कर पाएंगे। जितने आपके पास मॉलिक्यूल है मैक्सिमम उतने ही तो टूट पाएंगे। तो अगर आपके पास मॉलिक्यूल ही एक है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम क्योंकि एक मॉलिक्यूल को देखते हैं, तो उसमें से मैक्सिमम एक ही मॉलिक्यूल टूट पाएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। अब जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं, ये क्या है, ये फैक्ट नहीं है बट ये ट्रिक है। ठीक है जी, ध्यान देना, आपको फैक्ट नहीं है, ट्रिक है। और ट्रिक किस लिए होती है, तो याद करने के लिए। तो ये आपको फॉर्मूला कभी नहीं भूलेंगे अगर आप इस ट्रिक से ध्यान रखेंगे। तो आपको एक और बात ये पता है कि लैम्डा नॉट एम और लैम्डा सी एम, यानी कि एनी कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगी और जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होगी, उनमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली हमेशा या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी। अगर मान लीजिए C 0 हुआ तो ये बराबर होंगी, और अगर C कुछ और हुआ तो क्या होगी, ये कम होगी। दैट इज लैम्डा नॉट एम, जो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी है, वो हमेशा ही ज्यादा होगी। ठीक है जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी। अब हमें इन दोनों को मिला के एक फॉर्मूला बनाना है अल्फा का। आपको ध्यान रखना है, इन दोनों को मिला के फॉर्मूला बनाना है। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि इसको ऊपर रखें कि इसको ऊपर रखें। ठीक है जी, यानी कि अल्फा का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है लैम्डा सी एम बाय लैम्डा नॉट एम। ठीक है जी, बट इस पूरे फॉर्मूला में कंफ्यूजन क्या होता है कि बच्चे अक्सर उल्टा कर देते हैं। ठीक है जी, अक्सर आप लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं और नोट को ऊपर और सी को नीचे ले आते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस तरीके से आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है जी, ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है। आपको पता है लैम्डा नॉट एम होता है बड़ा, और अल्फा हमेशा 1 से आएगा छोटा, या तो 1 के इक्वल या 1 से छोटा। और 1 से छोटा अगर आना है, किसी भी फ्रैक्शन को लेस देन 1 होने के लिए क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर। अगर नीचे वाला सब्सटेंस, नीचे वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है और ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, तो हमेशा वैल्यू 1 से कम आएगी, और वही हमें चाहिए। तो लैम्डा सी एम और लैम्डा नॉट एम में कौन बड़ा है, लैम्डा नॉट एम। तो हमेशा किसको ऊपर रखना है, जो छोटा है यानी कि लैम्डा सी एम, और नीचे किसको रखना है, जो बड़ा है यानी कि लैम्डा नॉट एम। बड़े को नीचे रखेंगे तभी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1 आएगी। ठीक है जी, इसलिए हमने बड़े को नीचे रखा। तो ये हमारे पास होता है फॉर्मूला, दैट इज अल्फा। इसके अलावा हमारे पास होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये भी हम कोलराश लॉ से ही निकालते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं KD से। ठीक है जी, एंड इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास होती है इसकी वैल्यू।
अब मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया CH3COOH, ठीक है जी। ये ब्रेक होगा किसमें, तो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, ठीक है जी। इन सब में ब्रेक हो जाएगा ही। अब जब मान लीजिए टी टाइम क्या था, 0 था, ठीक है जी, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ था। अब डिसोसिएशन अगर स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो यानी कि ये जितना लिया था उतना ही लिया रहा होगा, इसमें से कुछ नहीं टूटा होगा, जितना मैंने इनिशियली इसको लिया था उतना ही रहा होगा। इसको मैंने मान लीजिए लिया था C, ये रहे ही नहीं होंगे क्योंकि डिसोसिएशन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अब मान लीजिए कोई टाइम है T जिस पे डिसोसिएशन स्टार्ट हो चुका है और पर मॉलिक्यूल अल्फा टूट चुका है, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा। तो जब एक में से टूटता है अल्फा, एक मॉलिक्यूल में जो टूटता है उसको बोलते हैं अल्फा, 2 में से टूटेगा 2 अल्फा, 4 में से टूटेगा 4 अल्फा, 10 में से टूटेगा 10 अल्फा एंड C में से टूटेगा, ठीक है जी, C अल्फा। अगर C अल्फा यहां से टूटा है तो जितना यहां से टूटता है उतना यहां पे बनता है। यहां के एक CH3COOH टूटने से एक CH3COO नेगेटिव और एक H पॉजिटिव बनेगा, 2 टूटने से 2 बनेंगे, 100 टूटने से 100 बनेंगे, ठीक है जी। 100 टूटने से 100 ये और 100 ये बनेंगे ना। तो इसका मतलब क्या है, क्या ये C अल्फा और ये भी C अल्फा बनेगा, ठीक है जी। अब अगर मेरे को डिसोसिएशन कांस्टेंट KD निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, तो मैं प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज C अल्फा मल्टीप्लाइड बाय C अल्फा डिवाइडेड बाय, क्योंकि 2 प्रोडक्ट्स है C अल्फा और C अल्फा, C माइनस C अल्फा डिवाइड करूंगा रिएक्टेंट से, दैट इज C माइनस C अल्फा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C कॉमन लेंगे, अंदर आएगा 1 माइनस अल्फा, ठीक है जी। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये C से स्क्वायर कट जाएगा एंड ऊपर आएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और यही आ जाएगा हमारे पास KD, वेयर C इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, C is concentration of electrolyte, alpha is degree of dissociation which can be found by this formula, ठीक है जी, which can be calculated by this formula। और इस तरह से हम क्या करेंगे, अल्फा हम निकाल लेंगे, C हमें दिया होगा तो हम KD निकाल लेंगे, K डिसोसिएशन निकाल लेंगे, और K डिसोसिएशन हमें क्या बताएगा कि कितना एक्सटेंट है डिसोसिएशन का, कि कितना ये डिसोशिएट हो पाता है, ठीक है जी। एक्सटेंट क्या है डिसोसिएशन का, अप टू व्हाट एक्सटेंट ये जो इलेक्ट्रोलाइट है डिसोशिएट होता है, ठीक है जी। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट निकालना यूजिंग कोलराश लॉ। कैसे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में उन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस को ढूंढेंगे, उन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को जोड़ेंगे, और एक जो एक्स्ट्रा आयंस होंगे उन एक्स्ट्रा आयंस को कंटेन करने वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से घटा देंगे। जैसे कि हमने CH3COOH को देखा था, क्या किया था, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव 2 आयंस बनते थे इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के, तो CH3COO नेगेटिव वाला एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ढूंढा CH3COONA, और H पॉजिटिव वाला एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ढूंढा HCl, इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों में जो एक्स्ट्रा आयन थे दैट इज Na एंड Cl, तो उनको घटाने के लिए हमने एक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ढूंढा NaCl और उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया और वैल्यू निकाल ली। अल्फा निकालने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि अल्फा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, तो हमने क्या किया, लैम्डा CM और लैम्डा नॉट M में लैम्डा नॉट M क्योंकि ग्रेटर होता है, क्या होता है, वैल्यू में ग्रेटर होता है, इसलिए हमने बड़े को नीचे रखा, डिनोमिनेटर में रखा, छोटे को किस में रखा, न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में छोटा, डिनोमिनेटर में बड़ा, तो वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1 व्हाटएवर बी द वैल्यू। इसके बाद हमने क्या किया, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला और फॉर्मूला पुट करके क्या आया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वेयर C इज गिवन एंड अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। 2 मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, वे क्वेश्चन आपको करने हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे होंगे, ठीक है जी। और इसके बाद बस एक लेक्चर हमारा बचेगा, तो तब तक के लिए अब हम मिलेंगे अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो जो कि लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है जी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए PRVV एकेडमी। थैंक यू।